संभव बनाएगा। ठीक शंकर, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। और ग्रामीण रंग पर्यटन संघ राज्य स्तरीय उत्सव रखा गया। राज्य स्तरीय उत्सव में सीएम भी शामिल हुए हैं। आइए सुनते हैं क्या कुछ वो इस दौरान कह रहे हैं। देश की ये जो आंतरिक एकता, इसको बनाए रखने के लिए दुनिया के लोग शोक मोज के लिए निकलते हैं और हम अपने जीवन के मोक्ष के लिए निकलते हैं। हमको लगता है कि जब तक हमने अपने चार धाम की यात्रा नहीं कर ली, लेकिन चार धाम की यात्रा के साथ साथ हम पूरे देश के अलग अलग क्षेत्र में रहने वाले भाई बहनों के साथ जाकर के उनकी भाषा भूषा, जो उनका अपना खान पान, उन सब के अंदर भी, और ऐसे समय में जब यशस्वी प्रधानमंत्री भी जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, और वो गुजरात के अंदर यद्यपि जहाँ रेगिस्तान जैसा सूखा राजस्थान से लगा हुआ बेल्ट, और अमिताभ बच्चन से वो जब कहलाते थे एक रात तो गुजारो गुजरात में, तो क्या आनंद आता था। अपने को लगता है कि टूरिज्म का वो जो पीछे का भाव था उनका, और हमारा पर्यटन मंत्रालय भी कम नहीं है, ये बिना अमिताभ बच्चन के आगे ले जाता है, ये और जोरदार है हमारे लिए। आज तक अपने यहाँ कभी हमने किसी फिल्म स्टार को नहीं जोड़ा है, लेकिन उसके बावजूद भी सभी क्षेत्रों में कलाकारों की पहले विज्ञापन की फिल्में आती थी, मुझे लगता है कि वो कोई टाइम फ्रेम में तो रहने वाली नहीं है, तो कभी कभी उनको भी रिपीट करा लो। बहुत अच्छे अच्छे विज्ञापन है, वो आंखों की पुतलियां चलती है, क्या लगता है क्या विज्ञापन है, लोग देख करके एक से बढ़कर एक। कभी ऐसा भी प्रयोग करें कि अभी तक की हमारी अच्छी जो फिल्में जिनको पुरस्कार मिला है उसको अपन 2-2, 3-3 महीने में अगर बदल बदल के भी चलाएं, वो तो हमारी प्रॉपर्टी हो गई, एक तरह से उसका उपयोग कर सकते हैं। और आज बदलते दौर में पर्यटन के माध्यम से, जब कल ही हमने कैबिनेट में इस बात को रखा है, पूरे देश के अंदर नहीं, मैं तो मान के चलता हो सकता दुनिया का भी यह आश्चर्यजनक आंकड़ा होगा कि एक साथ ये पिछले 5 साल के रिकॉर्ड को अगर कंपैरिजन करें तो 2005 की तुलना में 2024 में 526 गुना हमारी पर्यटन में वृद्धि हुई है, मध्य प्रदेश के पर्यटन व्यवसाय को लेकर। और केवल अपने देश वाले नहीं, विदेश वाले भी बड़ी संख्या में, कितना आंकड़ा आया है, 2.25 लाख विदेशी मेहमान हमारे अपने मध्य प्रदेश आए। और ये मध्य प्रदेश भी बदलते दौर का कैसे कहां से कहां जा रहा है, इसकी कल्पना तो करें अपन। अकेले 1,500 से ज्यादा पर्यटक विदेशी भोपाल आए, 10,000 से ज्यादा पर्यटक विदेशी इंदौर आए, ओरछा, खजुराहो। पहले खजुराहो हमारा एकमात्र डेस्टिनेशन था, लेकिन अब खजुराहो के अलावा भी कान्हा, पेंच, बांधवगढ़ 5 सर्वश्रेष्ठ टाइगर अभयारण्य है। 5 में से 3 हमारे अपने मध्य प्रदेश के हैं, ये हमारे लिए सबसे सौभाग्य की बात। और शाकाहारी जानवरों के माध्यम से सब प्रकार के प्राकृतिक आबो हवा के साथ कान्हा का जो नंबर है वो नंबर 1 का स्थान है। इसलिए हमारे अपने वन्य जीवों की दृष्टि से भी सभी प्रकार के जीव, जिसके आधार पर हमको गर्व होता है। हाँ, दुनिया में किसी भी देश में सबसे ज्यादा टाइगर है तो भारत में, और भारत में सबसे ज्यादा टाइगर कहीं है तो मध्य प्रदेश में। हमें इस बात का आनंद, और टाइगर की सभी प्रजातियों के लिए, खास करके टाइगर ने सभी प्रकार की ये जो हमारी इनकी प्रजातियां मान ले तो चीता अब हमारा कूनों से निकल करके गांधी सागर तक यात्रा कर रहा है। कितना अच्छा लगता, कल ही पेपर में छपा था कि मुरैना की सड़कों पर 4-5 चीते घूमते नजर आ रहे हैं। धीरे धीरे करके कब कहाँ बांधवगढ़ तक, माधव नेशनल पार्क तक आ जाते हैं। और इतने नहीं, ये जो हमारे यहाँ गिद्ध के बारे में वल्चर तो कहाँ से आते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे भी पूरे देश में सबसे ज़्यादा अगर कहीं है तो हमारे अपने इस मध्य प्रदेश के अंदर है। घड़ियाल, मगर, और ये नहीं, अब तो रोजगार की दृष्टि से भी पर्यटन के आधार पर अपने एक एक स्थान पर, लेकिन टूरिज्म डिपार्टमेंट ने भी बहुत अभी काम किया है, लेकिन और करना बाकी है। इसमें और जितनी गुंजाइश हो सकती है, सभी प्रकार के आगे आने वाले समय में हमारे लिए तो अब खास करके वेलनेस समिट के माध्यम से भी जो अपना पिछली बार निवेश का हुआ है, तो अकेले 2,000 करोड़ के आसपास का निवेश का। और जैसे हमने टूरिज्म में कहा, तो टूरिज्म की संभावना भी ऐसी है कि हमारे यहाँ विदेश से आकर के लोग इलाज कराए, कुछ समय हमारे साथ गुजारे और हम उनको वापस भिजवा दें। तो ये जो हमारी अपनी जो अतिथि सत्कार की जो संस्था है, दोनों तरफ से काम करेगी।
हमारा मेडिकल टूरिज्म भी बढ़ेगा और रुक करके हमारी अर्थव्यवस्था में मजबूती लाएंगे। ऐसे सभी क्षेत्रों के लिए मैं आज आपको बधाई देना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि अब बहुत जल्दी, क्योंकि अभी तो आपने पीएम श्री जो अपनी सेवाएं चालू की है, वायु सेवा, उसका अच्छा एडवांटेज मिला है। कितना दूसरा साल चल रहा है? दूसरा साल। कभी पूरे देश में बहुत कम राज्य ऐसे हैं जो इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं कि जहां टूरिज्म डिपार्टमेंट अपनी हवाई यातायात सेवा चालू कर रहा है। और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी उत्तराखंड की तर्ज पर जहां केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री वो अपने हेलीकॉप्टर सेवा चलाते हैं, ऐसे हमारे अपने राज्य में भी टेंडर करा दिया है। बहुत जल्दी हेलीकॉप्टर सेवा अपने राज्य के लिए भी मिलने वाली। और इतना ही नहीं, और आगे जाकर के हमारे लिए जितने प्रकार के स्कोप हो सकते हैं उस सब में हम लगातार बढ़ते जाएंगे। मैं आज के अवसर पर अपनी ओर से सबको बधाई देना चाहता हूं। लगभग 100 से ज़्यादा गाँवों में आपने होम स्टे चालू कराया और आने वाले समय में और बढ़ता जाएगा। कई सारे मित्रों को जब देखता हूं तो आप कभी कल्पना करो कि हमारे छोटे छोटे बांधवगढ़, मंडला, उसके भाई बनाकर पुरस्कार ले रहे हैं, उनके मेहमान ठहर रहे हैं। और बांधवगढ़ में लोग 5 स्टार में जा रहे हैं, वो 5 स्टार छोड़ के अब इतना अच्छा होम स्टे है कि आम के आम गुठली के दाम। कोई नहीं आए तो अपना है ही सही, और आ जाए तो भैया मेहमान की व्यवस्था कर दी। ये जो छोटी छोटी पूंजी में भी बड़ा जो स्कोप खोला है, मैं बधाई देना चाहता हूँ। लेकिन कुछ चीज़ों को सुझाव भी देना चाहता हूँ। जैसे इनके अपने, अभी मैं वहाँ नीचे स्टॉल पे देख के आया था, हमारे लिए वो अच्छे प्रकार के ये जो इनके अपने भोजन के बर्तन बनाए, उनका भी उपयोग करें, कांसे का बर्तन का भी उपयोग करें। ट्रेडिशनल रूप से जो हमारी परंपरा है, कहीं कहीं हम इनके स्वागत सत्कार के लिए भी ये जो हमारे ट्रेडिशनल वाद्य यंत्र वगैरह है उसका भी हम आनंद लें। और मैं मान के चलता हूँ कि देश को जिस प्रकार से माननीय मोदी जी के लिए जोरदार अभिनंदन करो, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए। इतने दुनिया भर के उथल पुथल भरे माहौल में भी अगर विकास की, परस्पर संवाद की और शांति की, मन की भावना लेकर के देश के अंदर एक अलग प्रकार का माहौल और देश की इज्जत बढ़ाने के लिए दुनिया में वो अलग प्रकार से अपना ये सरकार के माध्यम से संदेश दे रहे हैं। ऐसे समय में जब हमारे अपने देश के अंदर सभी अनुकूलता है, तो मैं मान के चलता हूँ मध्य प्रदेश का टूरिज्म डिपार्टमेंट सभी प्रकार के ऐसे भावों को लेके आगे बढ़ेगा। और पूरे देश में नहीं, दुनिया में हम कोशिश करेंगे मध्य प्रदेश टूरिज्म के माध्यम से हमारे पूरे प्रदेश के गरीब से गरीब व्यक्ति के लिए, क्योंकि आपके यहाँ इतनी संभावना है कि हमारे यहाँ और कोई काम हो ना हो, टूरिज्म के माध्यम से छोटे छोटे स्थान पर भी आप रोजगार दिला सकते हैं। तो मैं मान के चलता हूँ आने वाले समय की दृष्टि से एक बार जो अभी जुड़ करके बात नहीं कर पाए, लेकिन भावना आपके माध्यम से पहुँच गई है, हम निश्चित रूप से अपने जुड़वा दो। अब क्या है, हाँ हिलते डुलते दिख रहा है तो अब जुड़ तो गई। जैसे उस समय तो हिलना डुलना ही बनता है। क्या देवगढ़ से बात कर रहे हैं? किरण जी हैं यहाँ देवगढ़ से। क्या कह रहे हैं दीदी? कविता जी हैं? किरण जी? कविता ध्रुवे। कविता ध्रुवे। देखो कविता है ना, मेरे को ध्यान में, तुम तो मेरे को चला रहे हो। कहिए कविता जी, कैसा लग रहा है? नमस्ते सर। बहुत अच्छा लग रहा है। आपका घर कितनी दूर है यहाँ से? सर पास ही सर, 100 मीटर। पास में ही है? हेलो, अब पास में कौन कौन बैठे हैं आपके दाएं बाएं? सर पति भी है सर, बेटी भी है। चलो सब मिलके सेवा करना। पर्यटन निगम ने ये बड़ा काम किया है, आपको रोजगार का एक अलग से मौका भी दिया है, और मेरी शुभकामना। और ये हाल में बैठे सभी लोग आपको बधाई दे रहे हैं। कभी हम आए तो हमको भी खिला पिला देना वहां पे। क्या कोदो की खीर खिलाओगे? जी सर। चलिए बढ़िया, बधाई मेरी अपनी ओर से, बहुत बहुत बधाई। बहुत अच्छा। और कोई खास बात तो नहीं कहना आपको? चलिए बढ़िया, बधाई बधाई। चलो सिंग्रामपुर ले भाई, एक बार ताली बजा दो पूरे अपने सारे भाई बहनों के लिए। क्या नाम है आपका? माइक जिनके हाथ में है।
ये आवाज। राजेश राय जी हैं। अच्छा राजेश जी, जी नमस्कार। कितने बनाए होम स्टे आपने यहाँ पे राजेश भाई? अरे ये अभी मेरा पहला होम है। पहला है। खेती वेती क्या पास में ही है क्या? अच्छा, ये मंत्री जी मेरे पास बैठे, पहचानते हैं इनको, संस्कृति मंत्री जी को? अरे मैं तो आपसे बात, पिताजी को नमस्कार कर ही लिया मैंने, मंत्री जी के पिताजी भी साथ में बैठे हैं, जोरदार अभिनंदन करो। मैं मंत्री जी को बचा रहा था, तुमने पोल खोल दी है। मेरे लिए आज पर्यटन के इस कार्यक्रम में आप सबका अभिनंदन है, स्वागत है। रानी दुर्गावती की ये राजधानी सिंग्रामपुर, यहाँ कई सारे लोग उनके इतिहास के, अतीत के गौरवशाली पृष्ठ को देखने आएंगे। निश्चित रूप से मेरी अपनी ओर से आपको बधाई, शुभकामना, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। अब आभार के लिए मैं सुश्री विदिशा मुखर्जी, अपर प्रबंध संचालक, मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड को आमंत्रित करना चाहती हूँ।